957 या 958 उस्ताद हैं, 30-40 बैठे हैं इधर, बाकी कुछ पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें लगता है, और मैं आपके मीडिया के थ्रू भी सबसे कहूँगा कि हम हक तलफी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कभी कहे। लोगों को नौकरियां निकालना अगर कभी कोर्ट के ऑर्डर्स पे भी पड़ जाता है तो आपको पता नहीं किस हम इस्तराब में होते हैं, किस तरीके से हम वो करते हैं। हम पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो कानून है, जो हाई कोर्ट ने ले डाउन किया है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का कानून है, उसको फॉलो करें, इम्तिहानात दें और इंशाअल्लाह ताला पास हो जाए। आज मैंने कुछ बात करनी है। जो हमारे पास कुछ हेड मास्टर्स हैं, पिछले कई दिनों से उन्होंने एहतजाज शुरू किया हुआ है। पहले प्रेस क्लब पे थे, फिर सिंध असम्बली के पास चले गए, अब कुछ लोग जो हैं वो PIDC पे बैठे हैं। मैं इस मसले पे थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि इन तमाम हेड मास्टर्स को 2017 में IBA सक्खर के ज़रिए अपॉइंट किया गया, और मेरी राय में ये अच्छे हेड मास्टर्स हैं। इन्होंने अपनी तैनाती के बाद बेहतर काम किया है। जहाँ जहाँ इनको लगाया गया उन स्कूल्स में बेहतरी भी आई है। लेकिन इनके अपॉइंटमेंट के फ़ौरन बाद 2017 में ही कुछ ऐसे लोग जो अपॉइंट नहीं हो सके थे, उन्होंने इनके अपॉइंटमेंट्स को सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच के सामने चैलेंज कर दिया, और ये केस 2017 में फाइल हुआ। 21 मई 2018 को सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच ने एक फ़ैसला दिया, जिसमें ये कहा गया कि इन तमाम भर्ती होने वाले असातिज़ा की स्क्रूटनी की जाए उस पूरे अमल की, और इस अमल के दौरान एक मशहूर सुप्रीम कोर्ट का केस है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, अज़हर अली ख़ान बलोच केस जिसको कहते हैं, उस फ़ैसले की जो हिदायत हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उस पर अमल किया जाए। उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी फरमाया था कि 17 ग्रेड की या उससे ऊपर की जो नौकरियां होती हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ही दी जा सकती हैं, उसके बगैर नहीं दी जा सकती। ये स्क्रूटनी हो रही थी। उसी दौरान कंटेम्प्ट का एक दरख्वास्त फ़ाइल हो गई चीफ़ सेक्रेटरी सिंध के ख़िलाफ़, और उस वक्त के जो सेक्रेटरी तालीम थे उनके ख़िलाफ़, वो भी चलता रहा। इसी दौरान इन हेड मास्टर्स की रेगुलराइजेशन के लिए एक केस सिंध काबीना के सामने आया, और सिंध काबीना के इल्म में जब वो बात थी कि सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसमें कहा गया है कि 17 ग्रेड से ऊपर की नौकरियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ही की जा सकती हैं, तो काबीना ने इन IBA HMs की रेगुलराइजेशन का जो केस था वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया ताकि वो इसको प्रोसेस करें और कानून के मुताबिक इन तमाम टीचर्स को जो है वो भर्ती कर लें। हम चाहते थे कि ये मसला बेहतर तरीके से हल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि किन दोस्तों ने इन हेड मास्टर्स को ये मशवरा दिया कि उन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के उस अमल को अदालत के ज़रिए रुकवाया, और हैदराबाद बेंच में ग़ालिबन उन्होंने वहाँ से स्टे ले लिया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इस प्रोसेस को आगे ना बढ़ाए, वो वहाँ रुक गया। मीनवाइल कराची में जो केस चलता रहा उसमें मुख्तलिफ हेयरिंग्स होती रहीं, और वहाँ से ये हुक्म आया कि इन तमाम जो हेड मास्टर्स हैं इनको नौकरियों से निकाल दिया जाए, और जो सीटें हैं हेड मास्टर्स की जो तकरीबन 1500 के लगभग हैं वैकेंट पोजीशंस हैं जहाँ डायरेक्टली 17 ग्रेड में हेड मास्टर्स को अपॉइंट होना है, उनको कानून के मुताबिक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए फिलअप कर दिया जाए। हमने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन को ये दरख्वास्त की कि 1500 जो सीटें हैं उसको फिल करने के लिए आप अपना प्रोसेस शुरू करें, और सिंध हाई कोर्ट ने ये भी हुक्म किया था कि ये 2 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। हम समझते थे कि 2 महीने में मुश्किल है, लेकिन बहरहाल अदालत का फ़ैसला था, हमने उस पर अमल किया और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को ये लिख दिया। लेकिन साथ साथ इन तमाम हेड मास्टर्स को भी नौकरी से नहीं निकाला, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको हमने रिन्यू किया। मीनवाइल हैदराबाद बेंच में जहाँ इनका केस था वहाँ पर भी इन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जनाब हमें नौकरियों से निकाल दिया जाएगा या हमारी तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी, तो वहाँ से एक हुक्म आ गया कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इनकी तनख्वाहें भी जारी रखें। जैसा मैंने बताया कि इनको हमने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड कर दिया, तनख्वाहें भी इनकी मिलती रहीं और ये अपना काम करते रहे।